जो मैन ऑफ द मैच का फैसला था वो सलमान मिर्जा के हक में नहीं गया, शादाब खान के हक में गया। शादाब की वापसी हुई है, उन्होंने अपना केस स्ट्रॉन्ग कर लिया है। 1996 में जब यहाँ पर वर्ल्ड कप का मैच हो रहा था तो उस वक्त भी तमाशाइयों ने हुल्लड़बाजी की थी। तो अब देखते ही है कि क्या इस मरतबा अब तो बहुत एडवांस हो चुकी है क्रिकेट, क्या तमाशाई जो है, अगर सपोज बांग्लादेश की टीम आती है तो क्या कोलकाता के तमाशाई जहाँ 3 मैचेस बांग्लादेश को खेलने, तो वहां पर क्या रद्द अमल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। तबीयत थोड़ी सी नासाज है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि आज पाकिस्तान ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ दम्बुला में खेला गया पहला T20 इंटरनेशनल मैच बासानी 6 विकेटों से जीता, तो उसके हवाले से भी बात करनी थी। फिर कल नीलामी है 2 टीमों की जो PSL के लिए नई टीमें शामिल होने जा रही हैं, और फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ सामने आया उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेले गए पहले T20 इंटरनेशनल मैच की, कि जहां पर आज जब पाकिस्तान ने टॉस जीता तो उन्होंने श्रीलंका को पहले बैटिंग करने की दावत दी। दम्बुला की इस विकेट को ढाँप दिया गया था क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से बारिश हो रही थी और विकेट में नमी मौजूद थी। यही वजह है कि जब पाकिस्तानी बॉलर्स ने, सलमान मिर्ज़ा ने या दीगर मोहम्मद वसीम जूनियर ने जब बॉलिंग की तो श्रीलंकन बैट्समैनों के लिए खासी मुश्किलात थी, क्योंकि गेंद रुक कर आ रही थी और श्रीलंका के दोनों बैट्समैन मिशारा और उनके अलावा पथुन निसान का वो जल्दी आउट हो गए थे। और उनके जल्द आउट होने के बाद श्रीलंका की टीम जो थी मुश्किलात से दो चार हुई, क्योंकि श्रीलंका की जो इब्तदाई विकटें थी 2 विकटें जल्दी गिर गई थी और फिर उसके बाद यके बाद दीगरे पैचेस में विकटें गिरी। इस पिच पर इब्तिदा में गेंद बल्ले पर नहीं आ रहा था, रुक कर आ रहा था, स्ट्रोक खेलना खासा मुश्किल था। और यही वजह थी कि जब गेंद रुक कर आई तो श्रीलंका के बेशतर बैट्समैन आउट हुए, कैच आउट हुए, स्ट्रोक प्रॉपर तरीके से नहीं खेल पाए। और लियानागे वो 40 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे, हसरंगा ने 18 रन बनाए, लेकिन उसके अलावा कोई और बैट्समैन उस तरह की कारकर्दगी पेश नहीं कर सका जिसकी तवक्को की जा रही थी। और श्रीलंका की आखिरी 3 विकटें स्कोर में 1 रन के इजाफे के बाद गिरी। एक मरहले पर श्रीलंका का स्कोर जो था वो 7 विकटों के नुकसान पर 127 रन था, और फिर उसके बाद उनकी पूरी टीम जो थी वो 20वें ओवर में 128 रन पर ऑल आउट हो गई। और अगर देखें तो इब्तदाई जो ओवर्स थे, जो पावर प्ले के ओवर्स थे, 6 ओवर्स जो पावर प्ले के होते हैं उसमें अगर आप देखें तो श्रीलंका ने बनाए थे 36 रन, जबकि पाकिस्तान ने 59 रन बनाए। श्रीलंका की 2 विकेटें गिरी, पाकिस्तान की कोई विकेट नहीं गिरी। और पाकिस्तान की जानिब से शादाब खान ने कमबैक किया। जून के बाद वो पहली मरतबा कोई T20 इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे और उन्हें मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। ये बड़ी हैरत की बात है। हालांकि सलमान मिर्ज़ा ने इब्तिदा में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और अगर आप सलमान मिर्ज़ा के बॉलिंग फिगर्स को देखें तो सलमान मिर्ज़ा ने जिस अंदाज से श्रीलंकन बैट्समैनों के लिए मुश्किलात पैदा की, 4 ओवर्स में उन्होंने 18 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि शादाब खान ने 4 ओवर्स में 28 रन देकर 2 विकेटें हासिल की और आउट हुए बगैर उन्होंने 18 रन भी बनाए। लेकिन जो मैन ऑफ द मैच का फैसला था वो सलमान मिर्ज़ा के हक में नहीं गया, शादाब खान के हक में गया। शादाब की वापसी हुई है, उन्होंने अपना केस स्ट्रॉन्ग कर लिया है T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम में खेलने के लिए। और अगर देखा जाए तो इब्तिदा में 15 रन पर उनके दोनों ओपनर्स आउट हो गए थे, मिशारा और पथुन निसान का, और फिर उसके बाद विकटें उनकी धड़ाधड़ गिरती रहीं। श्रीलंका की टीम में वो बात नज़र नहीं आई। ऐसा लगता है वहीं से उन्होंने शुरू किया जिस तरह उन्होंने ख़त्म किया था जो पाकिस्तान में ट्राई सीरीज़ खेली गई थी। बहरहाल पाकिस्तान को बड़ा एक आसान टारगेट मिला 129 रन का, और जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई 59 रन की साहबजादा फरहान और साइम अयूब के दरमियान, वहीं से शुरू से उन्होंने अटैक किया तुषारा पर, और फिर श्रीलंकन टीम अंडर प्रेशर आ गई। 59 रन पर पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी और पाकिस्तान की जानिब से साहबजादा फरहान टॉप स्कोरर है। उन्होंने 51 रन बनाए 36 गेंदों पर, 4 चौके और 2 छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल थे। साइम अयूब ने 24 रन स्कोर किए। कप्तान सलमान अली आगा इस मैच में 1 डाउन पोजीशन पर खेलने के लिए आए। ये वही 1 डाउन पोजीशन है जिस पर बाबर आजम को खिलाया जाता है। बाबर आजम चूंकि बिग बैश लीग खेल रहे हैं, इसलिए कप्तान सलमान अली आगा आए। क्या ये बात की जानिब इशारा तो नहीं है
कि कहीं बाबर आजम को आराम कराया जाए और सलमान अली आगा वन डाउन पोजीशन पर खेलने के लिए आए। अब दूसरे मैच में क्या होता है जो परसों होगा वो देखना होगा, लेकिन सलमान अली आगा आज आए, 16 रन बनाने के बाद वो फुल टॉस पर आउट हो गए और फ़खर जमान जिनको आप रोलिंग स्टोन बनाए हुए है वो नीचे बैटिंग करने के लिए आए, उन्होंने 5 रन स्कोर किए और इस तरह पाकिस्तान ने 17वें ओवर में 129 रन 4 विकेटों के नुकसान पर स्कोर करके जो है कामयाबी हासिल की। अगर आप T20 रैंकिंग देखें तो पाकिस्तानी टीम 7वें नंबर पर है और श्रीलंका की टीम 8वें नंबर पर है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान के लिए एक अच्छी कामयाबी, क्योंकि पाकिस्तान को अपने वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलने, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़े एडवांटेज की बात है। अब चूँकि 3 T20 हैं, पाकिस्तानी टीम विकेटों से हमांग हो सकेगी, वेदर से हमांग हो सकेगी। अब देखना ये कि परसों जो T20 दूसरा खेला जाता है उसमें पाकिस्तान अपनी टीम में कुछ तब्दीली करता है, यानी ख्वाजा नाफे वो गए टीम के साथ नहीं खेले, अब्दुल समद नहीं खेले, नसीम शाह की टीम में वापसी हुई है, नसीम शाह नहीं खेले, उस्मान तारिक नहीं खेले, तो 15 रुकनी टीम में से ये चारों नहीं खेले। अब देखते हैं कि क्या होता है, या पाकिस्तान सीरीज़ जीतने के बाद आखिरी T20 में जो कि 11 जनवरी को खेला जाएगा, क्या उसमें कोई तब्दीली करता है। दूसरी तरफ बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड डटा हुआ है। आज भारतीय मीडिया ने ये खबरें चलाई कि ICC ने शटअप कॉल दे दी है और बोला है कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलना चाहता तो पॉइंट्स फोरफीट कर दे। लेकिन बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड का एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत जारी है ICC के साथ, और उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ियों की जो सलामती है, उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हमारे लिए हिफाजत जो है और उनकी बहबूद है वो इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तक तो बर्फ़ पिघली नहीं है, लगता यही है, क्योंकि अगर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स भारत में जाकर खेलेंगे तो उन्हें हॉस्टाइल क्राउड का सामना करना पड़ेगा, ख़ास तौर पर कोलकाता में। आपको याद होगा 1999 में जब पाकिस्तान टेस्ट मैच खेल रहा था कोलकाता में, तो जब रन आउट हुए सचिन तेंदुलकर नदीम खान की थ्रो पर, तो उसके बाद जो थे वो तमाशाइयों ने हुल्लड़बाजी की, हंगामा आराई की, जिसकी वजह से पूरा ग्राउंड खाली करा के तमाशाइयों से मैच कराया गया। 1996 में जब यहाँ पर वर्ल्ड कप का मैच हो रहा था तो उस वक्त भी तमाशाइयों ने हुल्लड़बाजी की थी। तो अब देखते ही है कि क्या इस मरतबा अब तो बहुत एडवांस हो चुकी है क्रिकेट, क्या तमाशाई जो है, अगर सपोज बांग्लादेश की टीम आती है तो क्या कोलकाता के तमाशाई जहाँ 3 मैचेस बांग्लादेश को खेलने, तो वहाँ पर क्या रद्द अमल होता है, इसका इंतज़ार है। दूसरी तरफ जो PSL है उसकी 2 टीमों की नीलामी कल हो रही है रावलपिंडी इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में, जो 4:15 बजे शुरू होगी, जो बराह रास्त टेलीकास्ट की जाएगी। और 10 पार्टीज़ हैं जिन्होंने कि इन बिड दी है, पेशकशें जमा कराई हैं, अब बोली लगेगी और इनमें जो है वो अली तरीन भी शामिल हैं। उसके अलावा इन्वेरेक्स सैयद मोहम्मद जाकिर अली इन्वेरेक्स के वो शामिल हैं, और उसके अलावा वीगोटेल जो है उसमें भी जो है लोग आए, वीगोटेल ने भी टीम खरीदने की जो है वो कोशिश कर रहा है। उसके अलावा जैज़ है, बहुत सारी लोग हैं जो कि 10 के 10 बोलियां लगाएंगे। अब देखते हैं कि किसके नाम कुरअ फ़ाल निकलता है। टीमों के नाम भी फाइनलाइज होंगे, क्या गिलगित होती है, फैसलाबाद होती है, सियालकोट होती है, उसके अलावा मुजफ्फराबाद होती है या फिर हैदराबाद होती हैं। 2 टीमें कौन कौन सी होंगी। और कल जो बोली जब शुरू होगी तो उसके बाद राहत फ़तेह अली ख़ान का एक कॉन्सर्ट भी रखा गया है और ये लाइव दिखाई जाएगी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। PSL के हवाले से आपको हम अपडेट करते रहेंगे, दीगर चीज़ों के हवाले से भी अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।